पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। भारतीय समाज में पुराने समय में कैसे शिक्षा दी जाती थी और वर्तमान समय में शिक्षा का क्या स्वरूप है, उसके बारे में हम अपने इस पेपर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये जो शिक्षा शब्द है ये कहाँ से आया है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम का संधि विच्छेद करेंगे तो यह ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर ले जाना और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या अग्रसर करना। शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं हमारे शिक्षाविदों ने दी हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा आती है प्लेटो की परिभाषा। इनके अनुसार अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना अच्छा है। व्यक्ति के जीवन में जितनी भी विपत्तियां आ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं मूल कारण है उसका अज्ञानी होना। और प्लेटो के अनुसार अज्ञानी रहने से अच्छा है कि व्यक्ति जन्म ही ना ले। फिर एक कथन श्रीमद् भगवत गीता का भी है, जिसके अनुसार इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। संसार की सबसे पवित्र वस्तु, सबसे कीमती वस्तु, सबसे मूल्यवान वस्तु ज्ञान है। फिर अगली जो परिभाषाएं हैं, दो परिभाषाएं हैं जो आपस में काफी मिलती जुलती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है एडम स्मिथ के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और इसके दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक एवं छात्र। इन दोनों से मिलकर शिक्षा बनती है। और दूसरी परिभाषा जॉन डीवी के अनुसार है। इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है और इसमें शिक्षा के तीसरा ध्रुव मतलब शिक्षक छात्र के अलावा पाठ्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर एक अन्य इम्पोर्टेंट परिभाषा अरस्तु की परिभाषा है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है तो उसमें एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं, ऐसा अरस्तु का कथन है। इसके बाद शिक्षा के बहुत सारे अर्थ भी दिए गए हैं, जिनमें शिक्षा का संकुचित अर्थ है स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा मतलब बच्चा 4 वर्ष 5 वर्ष में अपना स्कूल में एडमिशन लेता है और उसके बाद वो स्कूल जाता है 1 में 2 में 3 में और इस तरह एक एक क्लास में वो पास करता जाता है, अगली कक्षा में पहुंचता जाता है, हाई स्कूल फिर इंटरमीडिएट करके उसकी स्कूली शिक्षा पूरी होती है। इसमें एग्जाम का या परीक्षा का और उसके बाद उसके मूल्यांकन का बड़ा महत्व होता है। फिर शिक्षा का व्यापक अर्थ भी बताया गया है। इसके अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ये आपके पूरे जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और ये आपके अनुभवों पर आधारित होती है। आपने जीवन में जो अनुभव लिए हैं वही आपकी शिक्षा है। इसमें मूल्यांकन का कहीं कोई स्कोप नहीं होता है। एक अन्य शिक्षा होती है जिसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा जो कि कक्षा से दूर विभिन्न आधुनिक उन्नत संचार माध्यमों से स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना। मतलब आप कोई भी आधुनिक जो भी माध्यम है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, टेलीविजन है, किसी भी माध्यम से आप शिक्षा लेंगे वो आपकी दूरस्थ शिक्षा में आती है। फिर इसके बाद हम लोग शिक्षा के कार्य के बारे में जानेंगे। तो शिक्षा के बहुत सारे कार्य हैं। पहला कार्य है व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास, इसमें व्यक्ति का केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि केवल उसके पूरे मानसिक विकास, उसका चारित्रिक विकास, हर तरह से व्यक्ति को भविष्य के लिए तैयार करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है भावी जीवन की तैयारी करना। भावी जीवन, भविष्य में व्यक्ति कैसे अपना जीविकोपार्जन करेगा, कहाँ से उसको धन मिलेगा, उसके लिए उसको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, इन सब का ज्ञान शिक्षा के द्वारा होता है।
शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है नैतिक उत्थान करना। व्यक्ति को सही गलत की समझ देना, उसे दान धर्म दया आदि सिखाना व्यक्ति के नैतिक उत्थान के अंतर्गत आता है। फिर मानवीय गुणों का विकास करना, व्यक्ति में दया भाव लाना, व्यक्ति को ये बताना कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। ये सारे मानवीय गुण व्यक्ति में शिक्षा के द्वारा ही आते हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। व्यक्ति किसी और पर निर्भर ना रहे, वो अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सके, ऐसी निर्भरता आत्मनिर्भरता कहलाती है। फिर आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनाना, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, ऐसे शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। फिर अगला महत्वपूर्ण कार्य है जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार करना। मनुष्य में बहुत सारी प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, जिनमें कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियां जो मनुष्य में जन्मजात हैं और बुरी हैं, जिसकी उसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें सुधार लाना है तो वो शिक्षा के कारण ही संभव हो सकता है। फिर अगला महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक नियमों का ज्ञान। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए समाज में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक नियमों का ज्ञान होता है और व्यक्ति समाज के दायरे में रहकर अपना जीवन यापन करता है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कुरीतियों का विनाश करना। कुरीतियां ऐसी रीतियां जो हमारे समाज में प्रचलित है, परंतु वो हमारे लिए हानिकारक है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उन कुरीतियों का, उन हानिकारक चीजों का ज्ञान होता है और फिर व्यक्ति उन्हें अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करता है। फिर शिक्षा का अन्य महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाना, समाज में एक कुशल समझदार नागरिक बनाना। तीसरा शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्ति को उसके अधिकारों का ज्ञान देना। समाज ने, हमारे कानून ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं और उनका ज्ञान हमें शिक्षा के द्वारा ही होता है। फिर अगला महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं और उनको समभाव में, उनको सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही संपन्न होता है। फिर एक और अन्य महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा का वातावरण से समायोजन। किसी भी व्यक्ति के आसपास का जो भी वातावरण होता है, व्यक्ति उससे कैसे समायोजित करेगा, उसके साथ कैसे एडजस्टमेंट करेगा, यह वह शिक्षा के द्वारा ही सीखता है।